नमस्कार, सुप्रभात सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सजन सानिध्य में हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम आज पुरुषोत्तम मास की अगली कथा के बारे में जानते हैं। आज पुरुषोत्तम मास की कथा में वर्णन आता है कि दीपदान का क्या महत्व है और दीपदान करने से क्या होता है। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, कृपा कर कहिए। वाल्मीकि बोले, हे राजन, जिस पाप नाशनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील और सब धर्मों को जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पशु, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धनधान्य युक्त थे। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। तब दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाकर विनय पूर्वक बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म दिन, राज्य, भवन सब सफल हो गए हैं। जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय ना हो। उसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित हैं। उस राज्य में न रहें जहाँ वैष्णव राजा ना हो। सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा कहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रयी हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, और वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन कीजिए, ये मेरी आज्ञा है। मैं जाता हूँ। नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार होने लगे, तब पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, सौभाग्यवती हो। इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब मुनि एकाग्र मन से ध्यान करके बोलने लगे। अगस्त्य जी बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। अब वह इतिहास में तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कार नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना किए हुए, उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय यह स्त्री है, वही पूर्व जन्म में मन, वचन, कर्म से पतिपारायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी कुछ धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी पत्नी तुम्हारे ही साथ थी। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेव जी अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। हे राजन, उनकी मरणासन्न अवस्था हो चुकी थी। उस समय तुम वहां पहुँचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम दोनों ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव होश में आ गए और बहुत बड़ा आश्चर्य करने लगे, मैं तो वन में था, यहाँ मुझे कौन लाया। इस तरह आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं, और आगे की कथा अगली कथा में हम इसके आगे का वर्णन सुनेंगे। श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।